हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। आप लोग बढ़िया तो मैं भी बढ़िया, है कि नहीं। आशा करता हूँ कि आप लोगों का पढ़ाई अच्छे से अच्छे लेवल में चल रहा होगा, है कि नहीं भाई। आप लोग, मेरा आशीर्वाद है आप लोग अच्छे से अच्छे प्रतिशत लाएं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से आज छोटा सा एक और टॉपिक लेकर के आया हूँ भाई आप लोगों के सामने। उस टॉपिक का नाम क्या है भाई, तो क्वथनांक में उन्नयन, है कि नहीं भाई। कौन सा अध्याय क्या अध्याय सबको पता चल गया होगा भाई, क्योंकि अभी तक लगातार कौन सा अध्याय चल रहा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से पता है कि नहीं। टॉपिक का नाम है बच्चों क्वथनांक में उन्नयन। और इसी के साथ साथ एक और अत्यंत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी की सहायता से विलेय की आणविक द्रव्यमान का हमको क्या करना है भाई, गणना करना है। एक प्रकार से इधर का जो क्वेश्चन जो लिखा है ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ यह तो हल्का सा गणितीय स्वरूप है भाई, है कि नहीं। ज्यादा लंबा नहीं है भाई, छोटा सा है, लेकिन हल्का सा ना दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। अगर बच्चे आप लोग पुराना वीडियो नहीं देखे हो तो देख लीजिए। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है पूर्ण तरीके से पिछला वीडियो पर ही आधारित है कि नहीं भाई। जो वीडियो पिछला देखेंगे उनको अच्छे से समझ में आएगा, जो नहीं देख पाएंगे समझ में आएगा, नहीं आएगा नहीं बोल रहा हूं भाई, लेकिन हल्का सा दिक्कत जाएगा भाई, है कि नहीं। तो चलो भाई देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। देखो टॉपिक एक हमारा है भाई क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक में उन्नयन की ही सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान का हम लोग क्या करेंगे भाई, गणना या फिर उसी का सूत्र ज्ञात करेंगे, है कि नहीं। तो देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन क्या बोलता है भाई, है कि नहीं। डायरेक्ट इसका परिभाषा बदलाते हैं भाई। देखो मान लेते हैं क्या बोला जाता है भाई, जैसे कि हमको पता है विलयन हमारा चैप्टर का नाम है। तो विलयन में क्या रहता है भाई, कुछ पदार्थ होती है ना भाई। पदार्थ में क्या होता है भाई, कुछ वाष्प पदार्थ भी होती है ना भाई। इसमें क्या होता है, कुछ विलेय होता है सर, पता है कि नहीं। और कुछ क्या होता है प्यारे बच्चों, विलायक होता है भाई, है ना भाई। जो हमारा विलेय होता है वो अवाष्पशील होता है भाई। क्या होता है, अवाष्पशील होता है। और जो विलायक होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वाष्पशील होता है भाई। क्या होता है, तो वाष्पशील होता है। हम सबको पता है विलायक में हम लोग क्या मिलाते हैं, विलेय को मिलाते हैं सर। किसको मिलाते हैं, विलेय को मिलाते हैं। तो सेम टू सेम उसी के आधार पर हमारा आज क्या है भाई, क्वेश्चन का आंसर है भाई। क्वथनांक में उन्नयन का परिभाषा बनेगा, है कि नहीं। देखो एक शब्द बता दूं आप लोग को, ये जो उन्नयन है, उन्नयन का अर्थ होता है भाई वृद्धि, है ना भाई, बढ़ना। क्या होता है प्यारे बच्चों, तो बढ़ना या फिर वृद्धि। मेरे आंख में कुछ लगा है प्यारे बच्चों, चलो कोई बात नहीं, है ना भाई। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है भाई वृद्धि। देखो हम सबको पता है जब किसी विलायक में विलेय को मिलाया जाता है, ऐसे हम लोग बहुत परिभाषा बोले हैं कि नहीं। तो इसी में केवल इनके आगे में जो लिखा है ना उसको जोड़ेंगे भाई। क्या जोड़ेंगे देखना, जब किसी वाष्पशील पदार्थ में, जब किसी वाष्पशील पदार्थ में अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना विलायक में विलेय को मिलाते हैं सर, तो हमको एक प्रकार से क्या प्राप्त होता है, विलयन प्राप्त होता है सर, ना भाई। पढ़े कि नहीं। सेम टू सेम उसी आधार पर हमारे क्या है, जब वाष्पशील पदार्थ में कोई अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है तब क्वथनांक में वृद्धि होती है भाई। क्या होती है प्यारे बच्चों, क्वथनांक में वृद्धि होती है, जिसे ही बोला गया है किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोला गया है, देखो जब किसी वाष्पशील पदार्थ में अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है तो क्वथनांक में वृद्धि होती है, जिसे किसी विलयन का क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। आया समझ में। देखो भाई इसका परिभाषा लिखते हैं ना, वृद्धि को मिटा दूं क्या, ये वृद्धि को मिटा देता हूं, वृद्धि मान लेता हूं मैं, हल्का सा यहां लिख देता हूं ये, है कि नहीं। देखो भाई अब मैं परिभाषा लिख रहे हैं, आप लोग भी नोट्स तैयारी करना। देखो क्या बोला गया है इसका परिभाषा में,
ये शॉर्टकट में हम लोग इसको परी बोलते हैं ना। देखो, जब किसी अवाष्पशील पदार्थ में, है कि नहीं भाई, जब किसी अवाष्पशील पदार्थ में, इसको भाई तो सॉरी गलत हो गया ना, जब वाष्पशील पदार्थ में, जब वाष्पशील पदार्थ में अवाष्पशील पदार्थ को, अवाष्पशील पदार्थ को, इसको यहीं तक रखते हैं ना। उसके बाद उधर एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे, है ना भाई। पदार्थ को क्या कहता है भाई, मिलाया जाता है, मिलाया जाता है तब क्या होता है भाई, क्वथनांक में वृद्धि होती है। क्या होता है तो क्वथनांक में वृद्धि होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, तो वृद्धि होती है, जिसे, किसे तो जिसे क्या बोला गया है, विलयन के या विलयन का, जिसे विलयन की क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। आया थोड़ा बहुत समझ प्यारे बच्चों, है कि नहीं भाई, कमेंट करके जरूर बताना। और देखो भाई, सुस्त होकर के मत पढ़ना भाई, मैं अभी से बता रहा हूं ना, है कि नहीं। क्योंकि देखो, आलस, सुस्तीपना, ये सब अच्छा नहीं होता है भाई, है कि नहीं। पढ़ाई कर रहे हो, एकदम से दिमाग को एकदम कॉन्सेंट्रेट करो इसके ऊपर, फिर पढ़ाई करो, तब मजा आएगा। नहीं तो फिर पता चल रहा है थोड़ा सा पढ़ो फिर छोड़ो, ऐसा वैसे फिर पढ़ाई नहीं होता भाई। और जब पढ़ोगे नहीं तो नंबर नहीं आएगा, और नंबर नहीं आएगा पिटान पड़ेगा, है कि नहीं। आया ना समझ में। देखो भाई, और क्वथनांक में उन्नयन को, अर्थात इसे, इसे तो क्वथनांक में उस उन्नयन को डेल टी बी से व्यक्त करते हैं, है ना भाई। तो अगर आप लोग को क्या दिखाई दे भाई, डेल बोलो या फिर डेल्टा बोलो, एक ही बात होता है इसका। डेल टी बी अगर दिखाई दे तो समझ जाना वहां पर किसकी बात हो रहा है, तो क्वथनांक में उन्नयन की बात हो रहा है भाई। किसकी बात हो रहा है, तो क्वथनांक में उन्नयन की बात हो रहा है कि नहीं, से व्यक्त करते हैं। देखो भाई, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, है ना भाई। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मत लो स्क्रीनशॉट, है ना भाई। ये लो, 1 2 3, वेरी गुड। है ना भाई, यहां तक के हो गया। देखो, उसके बाद क्या बोलता है यहाँ, ये हो गया इसका क्या चीज भाई, तो परिभाषा। अब देखो, इसी का यहीं पर छोटा सा एक गणितीय रूप आएगा। क्या आएगा, तो गणितीय रूप आएगा। देखो क्या बोलता है कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, क्या होता है भाई, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन किसके भाई, देखो क्वथनांक में उन्नयन कहने मतलब डेल्टा टी बी, है ना भाई। किसके, तो मूललता, मूललता बोले तो स्मॉल एम, लता मतलब छोटी बहन, है ना भाई। पढ़ा चुका हूं कि क्या होते हैं भाई, यह तो के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो कहने मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई हम लोग, डेल्टा टी बी समानुपाती क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर स्मॉल है। आया कि नहीं समझ में, है कि नहीं। देखो क्या बोलता है कि क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह किसके, मूललता के क्या होता है प्यारे बच्चों, तो समानुपाती होता है भाई, है कि नहीं। ये कहां से आया सर, तो इसी के सूत्र है भाई।
है कि नहीं। अगर हम मान लेते हैं कि इसको हटाएं भाई, समानुपाती चिन्ह को हटाना चाहेंगे तो हम यहाँ पर एक क्या लेते हैं भाई, सबको पता है स्थिरांक लेते हैं। समानुपाती के स्थान पर क्या कहते हैं भाई, बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं, है ना भाई। तो एक स्थिरांक लिए हैं के बी, और ये क्या हो गया एम। देखो भाई यहाँ पर क्या होता है, जो के बी बराबर क्या हो जाता है भाई, इसका नाम है मोलल क्वथनांक स्थिरांक, क्वथनांक बोल रहा हूं, उन्नयन स्थिरांक, है ना भाई। मोलल उन्नयन, उन्नयन स्थिरांक है भाई। ये कौन, तो के बी, है कि नहीं। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा भाई। आ रहा है कि नहीं, देखो कमेंट करके जरूर बताना भाई कि हाँ सर आया सर कि नहीं आया सर, है कि नहीं। तो आ जाएगा, इतना समझ में आया कि नहीं भाई, बताओ। है भाई, देखो इसी के आगे और हल करेंगे। मान लेते हैं भाई हमारा अगर एम बराबर क्या है, एक है। एम हमारा क्या है सर, मोललता है। क्या है, तो मोललता। डेल्टा टी बी क्या, इसको लिख दूं क्या यहाँ पास, ठीक चलो भाई लिख देता हूं। देखो के बी मतलब समझ गए, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी हमारा क्या है भाई, तो अभी बताया हूं मैं, क्वथनांक में उन्नयन है। क्या है, तो क्वथनांक में उन्नयन है भाई। और जो स्मॉल एम ये क्या है भाई, तो मोललता है भाई। क्या है, तो मोललता। ये अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, है कि नहीं। अब सबको पता चल गया कि कौन क्या है, कौन क्या है। तो मान लेते हैं हमारा मोललता कितना है भाई, अगर एक है, कोई एक विलियन है, विलियन की मोललता कितना है, तो एक है, अर्थात एक मोलल है कि नहीं। तब क्या हो जाएगा भाई, चूंकि, है ना भाई, इसको बीच में लिख देते हैं। यदि एम बराबर एक, यदि एम बराबर कितना है भाई, मान लेते हैं कोई एक विलियन है, विलियन की मोललता कितना है, एक है। तब क्या हो जाएगा भाई, एम का हम लोग मान यहां पर रखेंगे, तो डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, के बी। क्या हो जाएगा, के बी हो जाएगा भाई, है कि नहीं। तब फिर यहां से हम लोग के बी अर्थात मोलल उन्नयन स्थिरांक का एक परिभाषा बना सकते हैं भाई। और परिभाषा क्या बनेगा, देखो यहाँ पर एक है, एक माने हैं, है कि नहीं भाई। तो क्या बोला जाता है कि एक मोलल, क्या बोलते हैं भाई, एक मोलल, है ना भाई, विलियन का क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, है ना भाई। जो हमारा एक मोलल विलियन का क्वथनांक में उन्नयन जो होता है, वही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है कि नहीं भाई। तो देखो अभी तक हमने केवल हेडिंग ये दिया था, लेकिन इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ लिए भाई। देखो ये किसका परिभाषा है, तो ये डेल, सॉरी डेल बोल रहा हूं, के बी का परिभाषा है भाई। किसका परिभाषा है, तो के बी, है ना भाई। और हमारा के बी क्या है प्यारे बच्चों, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक है भाई। क्या, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक है कि नहीं भाई। आ रहा है कि नहीं समझ में, बताओ भाई, आ रहा है ना। पता चल रहा है सर क्या क्या लिख रहे हो भगवान जाने, ऐसा थोड़ी है भाई, अपने अपन कहाँ का लिखा सर, भगवान जाने। ठीक, तो कहने का मतलब यहां तक कि हमारा क्या था भाई, तो केवल और केवल था भाई क्वथनांक में उन्नयन का छोटा सा परिभाषा। परिभाषा के साथ साथ उसका ये गणितीय रूप, गणितीय रूप कौन सा है भाई, तो देखो मेन उसका क्या है, इतना है भाई, मेन, है कि नहीं भाई? ये उसका मेन गणितीय रूप है। ठीक, उसके बाद यहां पर देखो ये एक पेपर में आ चुका है ना, ये वाला भाई,
2024 में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन कि एक मोलल विलयन का क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। कहने मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, केवल एक नंबर में आया था भाई, इसलिए इसको बताया हूं ना मैं, है कि नहीं भाई। ठीक, 2024 में आ चुका है। कहाँ आया सर, तो सीजी बोर्ड में आया है। कहाँ है, तो सीजी बोर्ड में आया है भाई, है ना भाई, छत्तीसगढ़ बोर्ड में। ठीक, देखो उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, इसी की सहायता से विलेय की आणविक द्रव्यमान की गणना करना है। किसकी सहायता से, तो ये जो सूत्र है ना भाई, ये डेल या डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम, इसी की सहायता से हम लोग विलेय का आणविक द्रव्यमान, है ना भाई। आप लोगों को पुनः बता दूं कि हम लोग विलेय को क्या मानते हैं भाई, बी मानते हैं, है कि नहीं, और विलायक को हम लोग क्या मानते हैं सर, तो ए मानते हैं, है ना भाई। पिछला वीडियो को पूर्ण तरीके से अगर जो देखेंगे ऑटोमेटिक समझ जाएंगे भाई। ठीक, देखो तो क्या बोलेंगे भाई, यहां पर यही बोलेंगे कि क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक से। देखो अब मैं इसका बना रहा हूं ना सेकेंड टॉपिक का भाई, ये हमारा पहला टॉपिक क्लास समाप्त। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है प्यारे बच्चों, तो इसकी सहायता से। देखो इसकी कहने मतलब पेपर में कैसे बनेगा, क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से, ऐसे क्वेश्चन बनेगा ना। मैं यहाँ पर इसकी सहायता लिखा हूं, कहने मतलब इसी की बात हो रहा है भाई। तो क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, ये आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा, है कि नहीं भाई। देखो क्या लिखेंगे यहां पर कि क्वथनांक में उन्नयन से, क्वथनांक में उन्नयन से। देखो भाई अब से कहने बाद फिर यहां पर क्या आ जाएगा भाई, डेल्टा टी बी, है ना भाई, इज इक्वल टू के बी इंटू एम, यही होगा कि नहीं बताओ। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या मान लेते हैं भाई, समीकरण नंबर फर्स्ट। सर ये सूत्र कहां से आया, देखो कोई दूर से नहीं आया भाई, यहीं से गया है कि नहीं भाई। देखो अब हमको पता है एम का मतलब क्या है भाई, तो एम का मतलब है मोललता। क्या है, तो मोललता, है ना भाई। यहां पर लिखा हूं मैं ये मोललता। तो मोललता बराबर सबको पता है भाई, सूत्र क्या होता है, तो विलेय की मोलों की संख्या होता है सर। पता है कि नहीं प्यारे बच्चों, बताओ भाई मेरे को। बटे क्या हो जाता है भाई, विलायक का कुल द्रव्यमान, विलायक का कुल द्रव्यमान। अरे द्रव्यमान किस में होता है भाई, तो मान लेते हैं ग्राम में है तो इंटू वहां पर क्या हो जाएगा भाई 1000। देखो इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं तो एम बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विलेय की मोलों की संख्या अर्थात एन, होगा कि नहीं भाई, एन। अब एन है तो विलेय को हम लोग क्या बोले हैं, बी, तो विलेय की मोलों की संख्या अर्थात क्या हो जाएगा भाई, एन बी हो जाएगा, होगा कि नहीं। और विलायक का कुल द्रव्यमान, द्रव्यमान कहने मतलब यहाँ पर डब्लू की बात हो रहा है। अब अगर डब्लू किस में है, ग्राम में है बोला गया है, तो इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1000 भाई। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सभी को, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये हमारा मोललता मोलरता का टॉपिक है भाई। अगर मोललता या फिर मोलरता नहीं पढ़े हो तो पिछला वीडियो आप लोग जाकर के देख सकते हैं भाई। लेक्चर नंबर फर्स्ट, सॉरी लेक्चर नंबर सेकंड या थर्ड में होगा ये, है कि नहीं भाई। तो देखो एम बराबर ये होता है भाई, हमको पता है एन बराबर क्या होता है सर, तो एन बराबर होता है भाई डब्लू अपान एम। क्या होता है, डब्लू अपान एम, या फिर इसको साइड में लिख रहा हूं भाई, देखना ना। ठीक, देखो एन बराबर क्या होता है भाई, एन बराबर हो जाता है डब्लू अपान एम, है कि नहीं। अब देखो जब एन क्या है भाई, विलेय है, क्या है एन अगर विलेय है तो फिर ये भी द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ये भी विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा। आणविक द्रव्यमान किसका हो जाएगा, तो विलेय का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा भाई। इसमें कोई कंफ्यूजन है ना भाई। देखो अगर इधर उधर ध्यान को रखोगे तो नहीं समझ में आएगा, मैं सही बता रहा हूँ, सब बात का एक बार जो कंटिन्यू देख रहे हो उसको ही समझ में आएगा। कंटिन्यू करने मतलब लगातार ध्यान से
एक एक शब्द को सुन रहे हो उसी को समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि लगातार यहाँ पर पढ़ाई चल रहा है कि नहीं। तब क्या हो जाएगा भाई, एन बी के स्थान पर अगर हम इसको रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, एम बराबर क्या हो जाएगा, एन बी के स्थान पर रखेंगे तो डब्ल्यू बी बटे क्या हो जाएगा भैया, एम बी गुणा क्या हो जाएगा भैया 1000, और 1000 बटे में क्या हो जाएगा भैया, डब्ल्यू हो जाएगा, है कि नहीं। क्या हम लोग समीकरण एक में, इसमें समीकरण एक में एम का मान रख सकते हैं? रख सकते कि नहीं बताओ, है ना भाई। समीकरण एक कहाँ है, ये ऊपर में है। तब ये क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, के बी इंटू क्या हो जाएगा भाई, एम। तो एम के स्थान पर क्या हो जाएगा भाई, डब्ल्यू बी बटे क्या हो जाएगा भाई, एम बी गुणा क्या हो जाएगा भाई 1000, इसके बटे में क्या आ जाएगा, तो डब्ल्यू आ जाएगा सर। अब हमको बोला गया क्वेश्चन में क्या, विलेय की आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। देखो भाई, आणविक द्रव्यमान कहने मतलब यह किसकी बात कर रहा है सर, तो एम बी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एम बी। बी मतलब हो गया विलेय, एम मतलब हो गया आणविक द्रव्यमान, तो विलेय का या फिर विलेय की आणविक द्रव्यमान। तब क्या करेंगे भाई, एम बी को इधर लाएंगे, है कि नहीं, और डेल टी बी को उधर पक्षांतर करेंगे। देखो दो पद में होगा भाई, देखो पहला पक्षांतर करेंगे क्या जाता है, डेल टी बी इधर भाग में है, इधर आकर क्या हो जाएगा भैया, गुणा में हो जाएगा, है ना भाई। गुणा का चिन्ह लगाऊंगा, नहीं तो फिर कई लोग मोल प्रभाव पढ़ने लग जाते हैं इसको, ये इंटू बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर के बी हो जाएगा, है ना भाई, इंटू डब्ल्यू बी हो जाएगा यहाँ पर, इंटू 1000 बटे डब्ल्यू हो जाएगा भाई यहाँ पर। होगा कि नहीं। अब क्या करेंगे, पुनः पक्षांतर करेंगे। अब किसको करेंगे भाई, डेल्टा टीबी को या फिर डेल टीबी को। तब क्या हो जाएगा, एम बी बराबर हो जाएगा, ये होगा कि नहीं, के बी इंटू डब्ल्यू बी। देखो अब इसको इधर पक्षांतर कर रहे हैं भाई, तो यहां पर लिख देते हैं डेल टी बी करके, है कि नहीं। क्या हो जाएगा फिर, इंटू 1000 बटे डब्ल्यू। अगर हम इसको सजा करके लिखेंगे, फिर जमा करके लिखेंगे, कैसे हो जाएगा भैया, एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी, देखो भाई इंटू, या फिर यहां पर भी इंटू, ये हो जाएगा आप लोग का 1000 पूर्ण बटे क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू। और देखो हमको यही फार्मूला क्या करना था भाई, निकालना था भाई, किसके लिए, तो एम बी। एम बी कहने मतलब, बी का मतलब हो जाता है भाई विलेय, है ना भाई, और एम का मतलब हो जाता है भाई आणविक द्रव्यमान की गणना करना था। तो इसी का हम लोगों को क्या करना था भाई, तो गणना करना था, है कि नहीं। इस प्रकार से हो गया भाई हमारा टॉपिक कंप्लीट। लेकिन लास्ट में आप लोगों को क्या लिखना भाई, देखो बता देता हूं ना, चलो लिखो आप लोग। देखो जहां एम बी बराबर करके लिखना है, के बी बराबर करके लिखना है, डब्ल्यू बी बराबर करके लिखना है, डेल टी बी बराबर करके लिखना है, और डब्ल्यू करके बराबर करके लिखना है भाई। तो आपको पता चल गया होगा एम बी क्या है भाई, तो विलेय का आणविक द्रव्यमान। के बी क्या है सर, तो के बी क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। डब्ल्यू बी क्या है सर, तो देखो डब्ल्यू मतलब हो जाता है भाई क्या, केवल द्रव्यमान, और बी मतलब हो जाता है भाई विलेय। तो डब्ल्यू बी बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, है ना भाई। फिर डेल टी बी क्वथनांक में उन्नयन, और डब्ल्यू क्या है प्यारे बच्चों, तो डब्ल्यू मतलब विलायक का ग्राम में द्रव्यमान या फिर कुल द्रव्यमान, ये है कि नहीं, आया समझ में। तो कहने मतलब अंत में इसका हर एक चीज को लिखना पड़ेगा भाई। देखो जगह के अभाव के चलते मैं अभी नहीं लिख रहा हूं भाई, है कि नहीं। तो इतना कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई पूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से, और अपने नोट्स में इसी प्रकार से प्रिपेयर करना। और देखो भाई ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है, हर वर्ष आता है। इसका चांस हालांकि कम होता है, इसका और ये वाले का, ये दोनों अच्छे तरीके से आता है। अधिकांशतः हर वर्ष इसका पूछने का चांस होता है।
है कि नहीं। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों को आज का यह सेशन या फिर यह टॉपिक समझ में आया होगा, है कि नहीं। अगर आया है प्यारे बच्चों समझ में या फिर नहीं भी आया है तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना भाई, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना, है कि नहीं भाई, ताकि उनको भी इस पढ़ाई का लाभ उठा सके वो लोग। और इसी प्रकार से वीडियो रोज का रोज अपलोड होता रहता है प्यारे बच्चों। तो अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको बताएं कि ये सर पढ़ाते हैं ऐसे करके। ठीक, मिलते हैं फिर इसी अध्याय का एक नया टॉपिक लेकर के, नया टॉपिक के साथ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के। थैंक यू।